लो भाई आ जाओ, प्रैक्टिकल वन, प्रैक्टिकल वन, ठीक है, और डाउट नंबर 5, 6 और 7। बेटा पॉइंट नंबर 5 से शुरू कर रहा हूं मैं, यहीं पर मैं स्क्रीन पे ही सॉल्व करूंगा इसको, ये ऐसे, ताकि आपको चीजें साथ में ही क्वेश्चन दिखे। ये सॉल्व कर रहा हूं। ए व्हीकल बॉट ओरिजिनली फॉर ₹7,000 4 years ago, ठीक है बच्चों, कितने का व्हीकल खरीदा था बच्चों आपने? 7,000 रुपए खरीदा था, एंड डेप्रिशिएटेड टू 1,200। आज उसकी वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा? 1,200। बेटे बात को समझना, कभी कभी हम ये सोचते हैं कि उसके ऊपर डेप्रिसिएशन 1,200 का लगा। बेटा डेप्रिसिएशन नहीं 1,200 का लगा, उसकी बात समझो। डेप्रिशिएटेड टू ₹1,200, वो 1,200 तक डेप्रिशिएट हो चुका है। ये है आज की डेट में उसकी बुक्स में वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स के अंदर? बुक वैल्यू। ये भी लिख लेना बेटे, आपको पता होना चाहिए, इसको बुक वैल्यू बोलते हैं। जहां तक डेप्रिशिएट हो गई होती है चीज उसको बुक वैल्यू बोलते हैं। तो इस वक्त बुक्स के अंदर वैल्यू है 1,200, यानी डिफरेंस इज योर डेप्रिसिएशन दैट हैव बीन डन। ओके, कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? इसका मतलब 5,800 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग चुका है। पहले तो ये समझ लो आप चीज आज कितने की हो चुकी है? इसका मतलब 1,200 रुपए की। वो कहता है हैड बीन सोल्ड, इसको हमने बेच दिया सर बाजार में। कितने का बेच दिया बेटा? हैज बीन सोल्ड फॉर रुपीज, कितने का? 1,500। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बट नो एंट्री अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। देखो कितनी बढ़िया बात है, इसी बात के लिए ये पॉइंट मैं आपको करा रहा हूं। पहले आप ये सोचो, इस बात को भी छोड़ो, पहले आप ये सोचो इसकी एंट्री क्या बननी थी। अगर मैंने 1,200 वाली चीज को 1,500 का बाजार में बेच दिया, बेटा एंट्री क्या बननी थी बोलो? बैंक में पैसा आना था, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बुक में एंट्री बननी थी बैंक कॉलम में, है कि नहीं? बैंक में कितना पैसा आना था बोलो? 1,500 आना था। टू, आगे बोलो, व्हीकल चला जाना था। कितने का व्हीकल चला जाना था बच्चों? 1,200 रुपए का। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 300, टू पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट होना था कितने रुपए का? 300। ये बननी थी बच्चों आपकी जर्नल एंट्री, ठीक है। अब बुक वाले की बात सुनो, कहता है इन द बिगिनिंग नो एंट्री, लेकिन कोई भी और एंट्री अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैड बीन पास थ्रू द बुक्स। मतलब ये तो हुआ है, बैंक वाला काम तो हुआ है, पर इसके अलावा बाकी और भी कोई भी काम करना हम भूल गए सर। ये काम हुआ है, ये काम हुआ है, इसके अलावा कोई भी और काम करना हम भूल गए। तो बेटा जो काम हुआ है उसको थोड़ी करना पड़ेगा, बैंक तो हो गया खत्म। तो इसका मतलब आप रेक्टिफाइंग एंट्री में आप जो भूल गए हो उसी को तो करना है आपको। बताओ क्या करना है फिर? रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनाओ? टू तो व्हीकल करना पड़ेगा, कितने रुपए का? 1,200। टू तो पी एंड एल करना पड़ेगा, कितने रुपए का? 300। और डेबिट किसको करना पड़ेगा भाई? सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, कितने रुपए से? 1,500 से। दिस इज योर रेक्टिफाइंग एंट्री, क्योंकि बैंक वाला काम हो चुका है, और बैंक वाला काम क्योंकि हो चुका है तो डेबिट काम हो चुका है, क्रेडिट काम नहीं हुआ। इसकी वजह से हमारी बुक्स के अंदर वन साइडेड एरर क्रिएट हुआ होगा। हमारा ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें टैली नहीं हुई होंगी। हमारी क्रेडिट साइड में हाँ जी पूछूं क्वेश्चन, हमारे ट्रायल बैलेंस की कौन सी साइड बड़ी और कौन सी छोटी आई होगी? बड़ी कौन सी आई होगी? चलो ये बोलो। डेबिट साइड। क्रेडिट क्या आई होगी? छोटी, क्योंकि क्रेडिट की दोनों एंट्रियां करनी भूल गए हम। क्रेडिट छोटी आई होगी। सस्पेंस बताओ कहां खुला होगा, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। सस्पेंस खुला होगा 1,500 का, क्रेडिट सस्पेंस खुला होगा 1,500 का। इसलिए तो अब क्या करना पड़ेगा सस्पेंस को, ताकि सस्पेंस का बैलेंस कितना हो जाए? 0। बेटा ये लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में अच्छे समझाया था मैंने आपको। वन साइड एरर जब समझाए थे एकदम तसल्ली से इस बात को किया था हमने कि सस्पेंस ओपन और क्लोज होने का मतलब क्या होता है, और वन साइड एरर में ट्रायल बैलेंस की दोनों साइडें टैली क्यों नहीं हो रही होती हैं। ये चीज वही आ गई। चलो अब ये तो हो गई बच्चों बात नंबर 5। अब आ जाते हैं बात नंबर 6 में। बात नंबर 6 में कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, इसी स्पेस में हो जाएगा ये तो। एन एक्रूअल ऑफ 560 फॉर टेलीफोन चार्जेस, यानी कि टेलीफोन चार्जेस का कोई एक्रूअल है, कोई बिल है सर, 560 रुपए का टेलीफोन चार्जेस का बिल है। हैड बीन कंप्लीटली ओमिटेड, इस बिल को हमने पूरी तरह से
ऑमिट कर दिया है, लेकिन एक्रूअल बेसिस पे खर्चा तो मानना पड़ेगा भाई। ड्यू तो हम पे हो गया और पेमेंट अभी तक हमने इसकी करी नहीं है। एक्रूअल, एक्रूअल का मतलब हमारे ऊपर ड्यू हो गया, मतलब ये आउटस्टैंडिंग वर्ड यूज कर रहा है इसके लिए ना। एक्रूअल का मतलब है ड्यू हो गया हम पे, टेलीफोन चार्जेस, ठीक है ना। आप बोलोगे सर एक्रूअल शब्द इनकम के लिए इस्तेमाल होता है, बेटा एक्रूअल का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड या अर्न बट नॉट रिसीव्ड, दोनों के लिए एक्रूअल शब्द का यूज होता है। हम कभी कभी खर्चों के लिए क्या वर्ड यूज कर लेते हैं, आउटस्टैंडिंग, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहां पर ये दोनों वर्ड सेम साउंड कर रहे हैं। तो एक एक्रूअल हम पे हो गया 560 रुपए का टेलीफोन बिल का, जिसकी पेमेंट हमने अभी तक नहीं करी है। तो याद करो बच्चों, 11th क्लास में सीखा था, अगर सैलरी हम पे ड्यू होती है और हम उसकी पेमेंट नहीं करते हैं सैलरी की, तो हमारी एंट्री को बच्चा बता सकता है सैलरी की एंट्री क्या बनती है, सैलरी टू आउटस्टैंडिंग। बस। तो फिर अब क्या बनेगा, टेलीफोन एक्सपेंसेस टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस, दैट्स इट, ठीक है ना। सेम सेम लॉजिक है सर, खर्चा बढ़ गया हमारा तो टेलीफोन एक्सपेंसेस खर्चा बढ़ गया, डेबिट टू आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस। कितने के आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस बच्चों, 560। ये लो सर, ये लो, ये हो गया बच्चों मेरा पॉइंट नंबर 3 सॉल्व हो गया था। ये हो गया मेरा पॉइंट नंबर 4, 3 और 4 है, कौन से है, नहीं 5 और 6। ये हो गया मेरा 5वां पॉइंट और ये हो गया मेरा 6ठा पॉइंट। लेकिन बच्चों अब जो मैं पॉइंट तुम्हें बता रहा हूं, दैट इज द पॉइंट नंबर 7, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसको मेरे को बहुत अच्छे से समझाना है, आप कॉपी पे साथ में नोट करना ये वाला पॉइंट, ठीक है। जिस बच्चे का हो गया है वो भी ध्यान से समझे, रीजन बहुत सिंपल है बच्चों। कई बार क्या होता है कि ये पॉइंट हमारे को उतनी क्लैरिटी से नहीं समझ में आ रहा होता, हमें लग रहा होता कि आ रहा है, ठीक है। तो एक बार देखें कि क्या जिसने किया उसने उसी थॉट से किया, और जिसने नहीं किया वो तो करे ही करे नोट। आ जाओ, मैं पूरा डिटेल में पॉइंट बताऊंगा। पॉइंट नंबर 7, ये लो बच्चों, ये स्क्रीन पे इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें पॉइंट नंबर 7 और उसका सॉल्यूशन दिखेगा, दिस वन द पॉइंट। कहता है भाई ऐसा है, ए बैड डेट्स ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटर्न ऑफ। एक 1560 रुपए के बैड डेट्स है, अभी तक इसको हमने राइट ऑफ नहीं किया। एंड ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड हैव बीन मेंटेन्ड, और एक डाउटफुल डेट्स के ऊपर प्रोविजन भी बनाना है। कितने का प्रोविजन बनाना बेटा, 10% बनाना है। इसके ऊपर ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि जितने के डेटर्स हैं उसके ऊपर कितने का प्रोविजन बनाना है, 10% का। विच आर शोन इन द ट्रायल बैलेंस 23,390, और ट्रायल बैलेंस में आपको ट्रेड रिसीवेबल इस वक्त कितने के दिख रहे हैं, 23,390 के। लिख दूं बच्चों, हमारा एक ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस, आप एक काम करो ना, ट्रेड रिसीवेबल का एक लेजर बना लो ना यार, ये लो, आप एक ट्रेड रिसीवेबल का लेजर बना लो, ये लो। आप मुझे बताओ बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल के इस लेजर में मैं बैलेंस डेबिट की तरफ लिखूं, टू बैलेंस बीडी, या क्रेडिट की तरफ लिखूं, डेबिट। सर डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट किस बात के लिए लिखेंगे, तो टू बैलेंस बीडी लिखो बच्चों। इसी तरह से करना जैसे मैं करा रहा हूं। कितने का, 23,390 रुपए का बैलेंस है, विद ए क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और एक बैड डेट्स का प्रोविजन का बैलेंस है 2320 रुपए। 2320 रुपए प्रोविजन में पड़े हैं, और जो प्रोविजन में पड़े हैं, तो प्रोविजन में बैलेंस जो पड़ा है, ये लो बना लो, ये लो बच्चों, ये लो प्रोविजन बना लो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो आप मुझे बता सकते हो इसमें डेबिट बैलेंस पड़ा होगा या क्रेडिट बैलेंस पड़ा होगा, सर इसमें क्रेडिट पड़ा होगा, तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना। इसमें प्रोविजन पड़ा होगा क्रेडिट, 2320 रुपए क्रेडिट पड़े होंगे। और बच्चों पॉइंट नंबर 7 को समझने से पहले हमें एक पॉइंट नंबर 4 को भी साथ में समझना ही पड़ेगा, क्योंकि 4 और 7 कनेक्टेड है। पॉइंट नंबर 4 क्या था, एक क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैड बीन डेबिटेड टू अ कस्टमर अकाउंट एट 1740। आपने क्रेडिट सेल कितनी करी है बेटा, 1470 रुपए की, कितने की करी है, लेकिन एक कस्टमर के अकाउंट में यानी ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट में गलती से आपने कितने की लिख दी है, 1740 की लिख दी है। कस्टमर के अकाउंट में कितनी लिख दी बेटा, 1740 लिख दिया। आप मेरी बात समझ गए हो। तो अब जब आपने इसको रेक्टिफाई किया होगा पॉइंट नंबर 4 को, तो आप मुझे बताओ क्या किया होगा, कस्टमर के अकाउंट को आई मीन ट्रेड रिसीवेबल को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, घटाएंगे सर। आपने बिना बात के 1740 कर रखा है, 1470 करना था, कितना ट्रेड रिसीवेबल फालतू कर रखा है जी, 270 से ट्रेड रिसीवेबल घटाएंगे।
जब मैं ट्रेड रिसीवेबल घटाऊंगा तो ट्रेड रिसीवेबल के क्रेडिट एंट्री करूंगा या डेबिट एंट्री करूंगा? क्रेडिट। ठीक है, तो बाय में होएगी सर एंट्री। वैसे तो बच्चों मेरे को सिर्फ इसको वन साइड एरर से रिमूव करना था, तो मैं एक वैसे मान लेता हूं ये सेल रिटर्न टाइप हुई है, तो कितने रुपए से ट्रेड रिसीवेबल मेरा कम हो गया? 270। इस वक्त बुक्स में आपको ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस फिर कितना दिख रहा होगा? 23,390 माइनस 270, जो भी आ रहा है वो। बोलो सही है। और मेरे पास एक प्रोविजन में पड़ी है 2320 रुपए। डन है? यहां तक बताओ बच्चों। पॉइंट नंबर 4 का रिमूवल कर चुका हूं मैं। पॉइंट नंबर 4 मेरा ये था कि मुझे ट्रेड रिसीवेबल को कम करना था 270 रुपए से। लो इस एरर का रिमूवल भी कर लो। क्या एरर बनेगा बोलो? पूरा ही कर लो। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, लो इसके हिसाब से चल पड़ो यार, नहीं तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर ने सेल रिटर्न क्यों लिख दिया। लो मेरा क्योंकि ऑब्जेक्टिव यहां पर सेल रिटर्न का नहीं था, मेरा ऑब्जेक्टिव था ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस निकालना। लो कोई बात नहीं, मैं इसको एक्यूरेसी पे लेके चलता हूं। लो जी अब तो समझ गए। ठीक है, अब तो समझ गए। सस्पेंस टू ट्रेड रिसीवेबल, सस्पेंस की डेबिट्स, ट्रेड रिसीवेबल की क्रेडिट। इस वक्त मेरा ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस 23,390 माइनस 270 है। डन है बच्चों? और मेरा प्रोविजन का बैलेंस 2320 है। डन। आगे बोलो सर। बच्चों अब आती है इंपॉर्टेंट बात। क्या इंपॉर्टेंट बात आ रही है? ए बैड डेट्स ऑफ 1560 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ। एक बैड डेट्स बनाना है। कितने का बैड डेट्स बनाना है बच्चों? 1560 रुपए का बैड डेट्स बनाना है। ठीक है, कितने का? 1560 रुपए का। अब जो बैड डेट्स हो गए, वो बैड डेट्स के लिए हमने अलग से एक प्रोविजन बना के रखा हुआ पहले से, उसको मैनेज करने के लिए। कितने का प्रोविजन है मेरे पास? 2320। मेरे को कितने का बैड डेट्स डिक्लेयर कर दिया मैंने? 1560 रुपए के बैड डेट्स क्रिएट हो गए। बोलो सही है। जब बैड डेट्स क्रिएट होंगे तो मेरे डेटर्स क्या होंगे? कम होंगे। बोलो भाई बोलो। जब बैड डेट्स क्रिएट होंगे तो मेरे डेटर्स क्या होंगे? कम होंगे, क्योंकि एंट्री क्या बनती है? बोलो ना। बैड डेट्स टू डेटर। लो बनाते हैं, पहले एंट्री बनाओ यार, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बैड डेट्स, हर चीज लिखो आप। बैड डेट्स टू डेटर होती है सर एंट्री। ठीक है सर, कितने के बैड डेट्स हो गए बेटा? बोलो 1560। ठीक है सर, बैड डेट्स टू डेटर। अब बैड डेट्स आपका एक नॉमिनल बैलेंस क्रिएट हो गया, लेकिन बैड डेट्स के इसको मैं कहां से चार्ज करूंगा? प्रोविजन से चार्ज करूंगा। तो मेरी अगली एंट्री क्या बनेगी? इसके लिए मेरी एंट्री बनेगी, प्रोविजन में पैसे पड़े ना, वहां से उठा लो। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स से उठाऊंगा टू बैड डेट्स को खत्म करूंगा। कितने रुपए? 1560। 1560। किसी को दिक्कत तो नहीं है? परफेक्ट है एंट्री, एकदम परफेक्ट है। मैं क्या कर रहा हूं बेटा? मैं इन एंट्रीज को पोस्ट कर रहा हूं, पर बैड डेट्स का लेजर नहीं बना रहा मैं। अगर मैं बैड डेट्स का लेजर बनाऊंगा अननेसेसरली और बॉदरेशन क्रिएट होगी। हालांकि अगर मैं बनाऊं तो बैलेंस हो जाएगा बैड डेट्स का लेजर। बैड डेट्स की डेबिट में क्या लिखोगे? बोलो टू डेटर। और बैड डेट्स की क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। वो बैलेंस कितना हो जाएगा बैड डेट्स का? 0 अगर बनाओगे तो। लेकिन मैं उसको नहीं बना रहा, बैड डेट्स को मैं नहीं बना रहा। तो मुझे बताओ बाकी की एंट्री क्या बनेगी? डेटर्स की क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? बाय बैड डेट्स करो। डेटर्स की क्रेडिट साइड में बाय बैड डेट्स, आई मीन ट्रेड रिसीवेबल में बाय बैड डेट्स। कितने रुपए के बाय बैड डेट्स? 1560 रुपए के बाय बैड डेट्स। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की डेबिट साइड में टू बैड डेट्स। कितने रुपए? 1560 रुपए। कहने का मतलब, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो। इस वक्त मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल कितने के रह गए? फिर 23,390 करो चेक। 23,390 इस बैलेंस में से माइनस 270 माइनस 1560 लिखूं एक बार। इस वक्त मेरे पास ट्रेड रिसीवेबल रह गए, कितना बोला बेटा? 21560। ये रह गए ट्रेड रिसीवेबल। प्रॉपरली हमने अकाउंटिंग के हिसाब से निकाले हैं, लेजर बना करके। 21,560 रुपए के ट्रेड रिसीवेबल। और मुझे बताओ इस वक्त प्रोविजन फॉर बैड डेट्स में कितने पैसे पड़े हैं? सर इसमें पड़े हैं आपके 760 रुपए। ये कैसे निकाला सर आपने? 2320 में से 1560 खत्म हो गया, 760 रुपए इस वक्त प्रोविजन में पड़े हैं। बोलो सही? बोलो बोलो बेटा, सही या गलत? बिल्कुल सही। डन। सर बैड डेट्स में कितना पैसा पड़ा है? 0। लो वो भी लिख देता हूं।
बैड डेट्स का भी लेजर खुला था ना, उसमें कितना पैसा है? 0, क्योंकि उसकी तो रिवर्स एंट्री होगी, खत्म हो गया वो। ये एक काम मेरा हो चुका है। पर बुक वाले ने यहां बात रोकने के लिए नहीं बोला। बुक वाला बोल रहा है भाई अब तुम्हें क्या करना है, अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड हैव बीन मेंटेन्ड एट 10% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। आपको जब भी ट्रेड रिसीवेबल का जितना भी बैलेंस दिख रहा है उसका कितने परसेंट का प्रोविजन बनाना है? 10% का। ऐसा बोला जा रहा है जितने रुपए के भी ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं उसका कितने परसेंट का प्रोविजन बनाना है? 10%। बच्चों आपको कितने के ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं इस वक्त? 21,560 रुपए के दिख रहे हैं। वो कैसे? वो ऐसे जितने के थे उसमें से सर एक सस्पेंस वाला 270 खत्म कर दिया हमने, जिसकी एंट्री ये लो ये लो ये लो ये लो, ये एंट्री भी यही बना देता हूं। क्या एंट्री बनाई थी बच्चों बोलो? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, जिसकी एंट्री बनी थी ये वाली 1 2 3, 3 एंट्री हो गई। बोलो, जिसकी एंट्री नंबर 1 बनी थी, जिसकी वजह से मेरे ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए थे 270 रुपए के, तो इस वक्त मेरे ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं इतने रुपए के, 21,560 रुपए के। इस वक्त प्रोविजन में बैलेंस दिख रहा है 760 रुपए का। इस वक्त बैड डेट्स में बैलेंस दिख रहा है 0 रुपए का, जिसका लेजर मैंने मेंटेन नहीं किया। करूंगा तो 0 ही आएगा। बढ़ू आगे। बुक वाला क्या बोल रहा है भाई, जितने रुपए के ट्रेड रिसीवेबल दिख रहे हैं उसका कितने परसेंट का प्रोविजन बनाना है? बोलो 10%। तो किसका 10% बनाना चाहिए? बोलो सर इसी का बनाना चाहिए ना, और किसका बनाओगे? इसी का 10% बनाना चाहिए। बेटा इसका 10% अगर बनाऊंगा तो कितना प्रोविजन बनेगा? बोलो 2156 का प्रोविजन बनेगा, है ना? पर 2156 के प्रोविजन के बनने के लिए 760 रुपए का तो प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे पास, तो ऑलरेडी बना हुआ है। 2156 का बनाना है टोटल प्रोविजन, उसमें से कितने का प्रोविजन तो ऑलरेडी है मेरे पास? 760, क्योंकि 760 रुपए का प्रोविजन बच गया था। ये देखो ना, ये देखो यहां से बैलेंस बच गया था, इसमें से इसको माइनस किया, बैलेंस बच गया था। तो 760 का अगर ऑलरेडी प्रोविजन बचा हुआ है तो बेटा नया प्रोविजन बताओ ना कितने का बनेगा? 1396 का फ्रेश प्रोविजन बनेगा। अगर 1396 का फ्रेश प्रोविजन बनेगा बेटा जी, तो मेरी उस प्रोविजन की एंट्री नंबर 4 यहां बना रहा हूं, एंट्री नंबर 4 फिर क्या बनेगी? प्रोविजन जब भी बनेगा तो पी एंड एल से उठेंगे ना पैसे, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स। ठीक है, तो कितना होगा बेटा? 1396 रुपए का प्रोविजन बन गया, 1396 रुपए का प्रोविजन बन गया। जैसे ही बेटा जी ये एंट्री बन गई, ध्यान दो, जैसे ही ये एंट्री बन गई तो इस एंट्री का इंपैक्ट मेरे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे क्या आएगा? बाय पी एंड एल अकाउंट 1396। और जैसे ही एंट्री बनेगी तो बेटा जी आप चाहो तो ना प्रोविजन का बैलेंस चेक कर लेना, टू बैलेंस कैरिड डाउन। आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन उतना ही आ जाएगा 2156, जितना आप मेंटेन करना चाह रहे थे। जो भी टोटल आ रहा है ऑन द क्रेडिट साइड मुझे नहीं पता, जो भी टोटल आ रहा है ऑन द डेबिट साइड मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है बैलेंसिंग फिगर जो है ना वो 2156 रुपए आएगी, जो 2156 आपने मेंटेन करना था, जो 2156 इस वक्त ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है। ये लो, ये ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस भी निकाल लो, 23,390 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन इस वक्त आपका ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस है 21,560। हालांकि बुक वाले ने हमें कोई ट्रेड रिसीवेबल लेजर बनाने के लिए नहीं बोला था, कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने के लिए नहीं बोला था, लेकिन बेटा बुक वाले ने हमें सिर्फ ये एंट्री बनानी थी, हमें तो सिर्फ ये एंट्री नंबर 4 बनानी थी। लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है बेटा, वो ऐसे समझा ही नहीं जा सकता। आप लेजर नहीं बनाओगे तो आपका अधूरा ही काम रह जाएगा वहां पे। तो अभी जो मैंने इस कॉन्सेप्ट ये आपको बताया है बिल्कुल वैसा है जो एक्चुअली में होना चाहिए चीज को समझने के लिए। इज इट डन? तीनों पॉइंट डन है बच्चों?